बलि अपना संदेशा भिजवाने में सफल थे। वो किसी भी तरह से सेनापति से संपर्क करना चाहते थे और उनका संदेश अब सेनापति तक पहुंच चुका था और वो सिर्फ उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे। दिन ढल गया और रात भी ढलने ही वाली थी। अब रात में जहां कुछ लोग सुहाने सपने संजोते हैं, दूसरी तरफ रात कई पेचीदे सवाल और डर लेकर के आती है। बलि के लिए ये रात सिर्फ और सिर्फ बेचैनी वाली थी। कई बार सवाल और जवाब का फासला बहुत ज्यादा होता है। वो फासला बलि से तय नहीं किया जा रहा था। वो बेचैनी से सेनापति का इंतजार कर रहा था। वो कभी इधर घूमते, कभी उधर, कभी दरवाजे में कान लगाकर दस्तक का इंतजार करते या आते हुए पैरों की आवाज की दस्तक पहचानने की कोशिश करते। अपनी इस बेचैनी में वो अपने साथी असुर की तरफ मुड़े और बोले, अभी तक नहीं आया। भोर का समय होने को है और सूरज के उगते ही एक और दिन बर्बाद हो जाएगा मेरा। तुम्हें क्या लगता है? इस बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं प्रभु? मैं सिर्फ आपका सेवक रहा हूं जिंदगी भर और आप तो असुर लोक के राजा क्या महाराज रह चुके हैं। मैं आपको इस बारे में क्या सलाह दे पाऊंगा प्रभु? मेरा मन एक असमंजस में फंसा हुआ है और मुझे अब एक उत्तर से ज्यादा एक दोस्त की तलाश है जो सिर्फ मेरी बात सुन सके। ऐसा तो नहीं कि सेनापति भी अब मेरा वफादार नहीं रहा। क्या वो भी तारका का ही खास बन चुका है? ये अगर मगर ने मुझे बेहाल मार दिया है। कैसी बात कर रहे हैं प्रभु? वो आपका ही खास था और आपका ही खास रहेगा। उसे भी तो काफी चोरी छिपे आपके पास आना होगा। अगर तारका को उसके बारे में पता चल जाए तो और भी विकट परिस्थितियां खड़ी हो सकती है। पर 2 रातों से मैं उसका इंतजार कर रहा हूं और वहां से ना कोई संदेश और ना कोई वार्तालाप। कोई तो संदेश भेज देता। प्रभु, आप मेरा यकीन करें, वो आएंगे जरूर। असुर और बलि की बातचीत में एक अजीब सी आवाज ने खलाल डाली। यह आवाज किसी मनुष्य की प्रतीत नहीं हो रही थी और ना ही यह आवाज किसी जानवर की थी। भौचक्के होकर बलि और असुर ने एक स्वर में पूछा, कौन है? बताओ कौन है? काल कोठरी में इतनी सी रोशनी आने तक की सुविधा नहीं थी, इसलिए किसी को भी सुनकर ही अनुमान लगाना होता है। बलि की आवाज सुनते ही आगे वाले उस जीव ने एक मशाल जलाकर अपने आप को बलि के सामने पेश किया। सेनापति? जी महाराज, मैं बस पुष्टि करना चाहता था कि वो आप ही हैं जिसके द्वार में मैं उपस्थित हूं। अभी हालात बहुत बदल गए हैं महाराज। विकट और डरावनी परिस्थितियां हैं। तारका, जिसको सब अच्छा समझते थे, उसके मन में तो सिर्फ इंद्र के खिलाफ युद्ध के ही विचार हैं। उसने अपनी प्रजा पर ध्यान देना छोड़ ही दिया है। और क्या हो रहा है बाहर? पिछले कुछ ही दिनों में तारका ने लोगों को दिए जाने वाले निःशुल्क अन्न में पाबंदी लगा दी है। भूखमरी असुर लोग को जकड़ चुकी है महाराज। क्या? हाँ महाराज, असुर बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं। माएं मृत्यु को सिधार रही हैं। लड़ाई झगड़ा, चोरी, भूखमरी सब बढ़ चुके हैं। क्या तारका को यह सब मालूम है? क्या मंत्री उसे कुछ नहीं बता रहे? नहीं प्रभु, उन्होंने मंत्रिमंडल को भी महल में आने से इनकार कर दिया है। अभी बचे हैं तो सिर्फ सैनिक ही बचे हैं। जहां एक तरफ जनता कुपोषित हो रही है, दूसरी तरफ सैनिकों को भरपेट खाना दिया जा रहा है। उनके खजाने बढ़ते ही जा रहे हैं। वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। वो इंद्र पर बदला लेने के चक्कर में ये भूल गया है कि उसे अपने प्रजा की भी सेवा करनी है। विरोध और विद्रोह एक स्वर होने वाले हैं महाराज। क्या मतलब? आम जनता विरोध कर रही है इस नए महाराज का। इस महाराज के खिलाफ विद्रोह करने वाले हैं। अगले अमावस्या से शुरू होगा ये विद्रोह। पर प्रभु, आपने मुझे कैसे याद किया? अंतरा, सेनापति अंतरा को जानते हो? हाँ प्रभु, अंतरा वो एक ही असुर है जिसने आज तक काल कोठरी से बचने में सफलता पाई है। वो अकेला ही है और उसकी खोज आज तक जारी है। उसे बुलाओ
लेकिन वो कहाँ है इस बारे में हमें कुछ नहीं पता महाराज। वो कहीं भूलोक में पाया गया है सेनापति। उसे किसी भी तरह से ढूंढ लाओ। अगर असुर लोग की इस दशा को सुधारना है तो फिर मुझे इस काल कोठरी से पहले निकलना होगा, तब जाकर कुछ हो पाएगा। जी प्रभु, मैं अभी छानबीन शुरू करवाता हूं। सुनो, सतर्क रहना, किसी पर भी भरोसा मत करना। याद रखना कि यहां कोई भी धोखा दे सकता है। किसी को भी अंतरा वाली बात भूल के भी मत बताना और अपना ख्याल रखना। जी प्रभु, अभी भोर होने वाला है, मेरा यहां से निकलना ही ठीक होगा। मैं आपको संदेश भिजवाता रहूंगा, आप भी ख्याल रखिएगा प्रभु। विजयी भव। जी प्रभु, धन्यवाद आपका। दूसरी तरफ शिव, इंद्र और ब्रह्मा इंद्र के महल पर पहुंच चुके थे। तीनों ही चिंता में लीन थे और एक दूसरे से वार्तालाप भी नहीं कर रहे थे। शिव ने अपनी चुप्पी तोड़कर सबको संबोधित करते हुए कहा, हमें इस बार अपने आप से नहीं बल्कि परिस्थितियों से भी लड़ना होगा। ये जानते हुए कि युद्ध का परिणाम क्या है, हमें फिर भी लड़ना होगा। मैं अपने आप को तारका के हवाले कर देता हूं। बेकार की बात मत करो इंद्र। क्या बेकार की बात है इसमें प्रभु? अगर मैं झुक गया तो कितने लोगों की जानें बच जाएंगी, कितने लोगों के परिवार बच जाएंगे, कितना दुख बचेगा। और उसके बाद जो अनर्थ का राज पूरी दुनिया में होगा उसका क्या? शक्तिहीन इंसान को अचानक बहुत शक्ति मिल जाए तो वो उस शक्ति पर नियंत्रण रखने में सफल कभी नहीं होता। वो भौंकला जाता है, उसका अपने अहंकार पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। ये सिलसिला उसे उसकी अंत की ओर ले जाता है। लेकिन तारका का मामला थोड़ा पेचीदा है। यहां उसका अंत एक ही तरह से हो सकता है और वो तरीका असंभव ही है। पर ये जानते हुए कि हम ये युद्ध हारेंगे, हमें फिर भी लड़ना होगा। लड़ना होगा अपने लिए, लड़ना होगा अपनों के लिए, लड़ना होगा एक उपाय के लिए। उम्मीद जब है ही नहीं तो इन सब बातों का क्या काम? इंद्र और शिव की बातचीत खत्म होती इससे पहले एक जोर की आवाज और रोशनी ने आसमान भर दिया। सब लोग चौकन्ने होकर आक्रमण के लिए तैयार हो गए। उस रोशनी के स्रोत को देखकर सबकी सांस में सांस आई। नारायण नारायण। वो नारद मुनि थे जो भगवान विष्णु को अपने साथ लाए हुए थे। भगवान विष्णु को देखकर सब देवों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान विष्णु के चेहरे पर अब भी मंद मंद मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर इंद्र बोले, हे शशिवर्णम चतुर्भुजम, आपके चेहरे पर मुस्कान, आप क्या हमारी परिस्थिति से अज्ञात है? अज्ञात तो मनुष्य होता है, मैं तो देव हूं, मुझे सब ज्ञात है। फिर आपके चेहरे पर ये हंसी का कारण? समय जब करवटें बदलता है, जब लोगों की परिस्थितियों में बदलाव आता है, तब लोगों के व्यवहार में भी बदलाव आता है। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई भी चीज़ इस संसार में हमेशा के लिए नहीं होती, और विश्वास वो एक चीज़ है जो सबसे जल्दी टूटकर बिखर जाती है। विश्वास के टूटने से उन टुकड़ों के बीच तुम हर रिश्ते को खोज सकते हो, दोस्ती, प्रेम इत्यादि इत्यादि। प्रभु, स्पष्टता से कहेंगे जो कहना है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तख्त पलटने से लोगों के ईमान हमेशा नहीं पलटते। बलि अब कालकोठी में है और तारका अब असुर लोक का राजा बन चुका है, और राजगद्दी के मिलते ही उसने अपनी प्रजा पर ध्यान देना छोड़ दिया है, जिससे उसकी प्रजा उससे बड़ी नाखुश है। तुमसे लड़ाई लड़ने से पहले उसे अपने ही विद्रोह से लड़ाई करनी होगी, विश्वास जीतना होगा। लेकिन प्रभु, आप शायद इस बात से अनजान हैं कि उसे वरदान है कि वो सिर्फ और सिर्फ शिव के पुत्र के हाथों मारा जाएगा। हाँ, मुझे ज्ञात है। प्रभु, अगर ऐसा है तो ये सिर्फ समय की बात है कि वो देवलोक का भी राजा बन जाएगा। नहीं बनेगा। आपके पास कोई उपाय है क्या प्रभु? ब्रह्मांड के पास है। सती का पुनर्जन्म होने वाला है। क्या कहा प्रभु?
हाँ, सती एक और जन्म लेने वाली है, राजा के घर। मैं कैसे मान लूं कि ये सती ही है? समय सबको सबके जवाब दे देता है शिव। तुम उसे अपनी तरह से आजमा भी लेना, लेकिन हो ना हो, ये एक उम्मीद तो है कि अगर वो सच में सती का ही अवतार हुई तो फिर हमें तारका को सिर्फ कुछ सालों तक रोक कर रखना होगा। मगर वो होगा कैसे? दुश्मन का दुश्मन अक्सर दोस्त का कर्तव्य निभाता है। क्या? ये बोलकर आसमान में फिर रोशनी छाई और एक जोर की आवाज के साथ विष्णु सामने से गायब हो गए। शिव के मन में खुशी तो थी, पर वो असमंजस में भी थे। ब्रह्मा भगवान विष्णु की बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। इंद्र भी अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। दूसरी तरफ एक राजा अपने महल के बाहर चक्कर लगा रहे थे। वो बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे और उनके मुख पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अंदर से किलकारियों की आवाज सुनाई दी और एक औरत हाथ में बच्चा लिए महल के द्वार पर पहुंची और बोली, बधाई हो प्रभु, आपके घर बिटिया हुई है। इसका नाम पार्वती होगा। सब इसे पार्वती बुलाएंगे। राजा हिमावत की जय, राजा हिमावत की जय, राजा हिमावत की जय। मीनावती तो ठीक है ना? उसे कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं प्रभु, रानी आराम फरमा रही है शयन कक्ष में। अभी थकी हुई है और होश में नहीं आई है, पर वो ठीक है। उनकी तबीयत को कोई खतरा नहीं है। शिव का लाख लाख धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।